हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी स्टडी एंड शॉर्ट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के मैथ्स के बच्चों के लिए मैथ्स का मॉडल पेपर 2023-24। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले मैथ्स के पेपर का जो पैटर्न है वो आपको पता होगा कि चेंज हो चुका है। क्लियर। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो अतिलघु उत्तरीय आएंगे वो अब 16 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें से 8 हमारे पास बहुविकल्पीय होंगे और 8 क्या होंगे, एक एक वाक्य और एक एक शब्द में जो उत्तर होते हैं। क्लियर बात। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय की। तो लघु उत्तरीय के दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे 7। क्लियर। दीर्घ उत्तरीय में 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5, और इसमें भी 5। ठीक है, नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एक नंबर के आएंगे। 7 2-2 नंबर के आएंगे, 5 4-4 नंबर के आएंगे, और 5 ही 6-6 नंबर के आएंगे। क्लियर। टोटल हमारे पास में नंबर बता दो, 16 नंबर ये हो गए, 7 दूनी 14 नंबर ये हो गए, 20 और 30। टोटल हमारे पास 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। ठीक है, 20 का आपका जो प्रैक्टिकल वगैरह वगैरह इंटरनल एक्सटर्नल जो भी होता है, ठीक है, वो होगा। तो अब बिना किसी देरी के मैथ्स का जो मॉडल पेपर है उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसमें से हम कोशिश करेंगे कि अगर माना वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने तो आपको एक दो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दें। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट अगर वीडियो में आता है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी मैथ्स के पेपर के लिए मदद मिले। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं। देखिए, ये मैथ्स का मॉडल पेपर है 2023-24 का। ठीक है, अलग अलग जगह से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, कुछ आपकी किताब से भी छांटे गए हैं जो अक्सर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है 1/5 की घात 3 गुणा 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 0 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसमें पहले टिक करा के शांत होगा, तो बता देता हूँ कि शांत क्या होगा, आपको इतना तो पता होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर रफ पेज निकाल लेते हैं काम। ठीक है, आपको इतना पता होगा कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में अगर किसी का भी दशमलव प्रसार होता है, सॉरी, किसी का भी अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर आप इस प्रकार से लिखोगे 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए 3 की घात 0 जो है उसका मान तो 1 ही आएगा, तो एक गुणा आप इनके साथ करोगे तो यही आएगा ना। तो क्या है, 2 की घात के रूप में कुछ है और 5 की घात के रूप में भी कुछ है, तो यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए ग्राफ में कितने शून्यक हैं। ठीक है, तो आपको होता क्या है देखना कि भाई ग्राफ में जितनी बार वो एक्स को काटता है, ये वाला एक्स है ना। ठीक है, तो जितनी बार वो एक्स को काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। पी एक्स आपको सुना होगा, पी एक्स बराबर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, ये रहा समीकरण x² - 9 के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। x² - 9 ये है, इसको हम लिख सकते हैं x² - 3 का स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ सकते हैं a - b और a+b के रूप में। तो बस ये मूल निकल गए हमारे पास, एक मूल ही आ गए। एक मूल अगर आप क्या करोगे, ठीक है, अगर आप रखोगे x - 3 = 0 तो हमारे पास x = 3 आ जाएगा। और अगर इसमें रखोगे आप x+3 = 0 तो इसमें आपको क्या आएगा, -3। तो हमारे पास इसके मूल क्या हो जाएंगे, +-3 इसके मूल हो जाएंगे। क्लियर बात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसका भी हो गया हमारे पास। ठीक है, सोल्यूशन या है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो इसको आपको पता होगा कि साइन 90 - थीटा, तो इसमें थीटा आपको क्या रखना है, थीटा इन दोनों में से कोई भी मान रखना है और फिर सूत्र से आपको ये करना है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन है, ये नहीं हुआ, ये हुआ। यदि PE बराबर 5/6 है तो PE0 का मान ज्ञात कीजिए। इसको आपको निकालने के लिए करना क्या होता है, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, उसने PE दे रखा है, कितना दे रखा है, 5/6 दे रखा है। तो अगर आपको PE0 निकालना, यानी PE नहीं की प्रायिकता अगर आपको निकालनी पड़ेगी तो 1 - PE करते हैं। ठीक है, ये सूत्र है हमारे पास। और PE अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा, 1 - 5/6 आएगा। तो 6 कम 6 1 6 -1 यानी 6 कम 6, और ये आएगा हमारे पास 1/6 इसकी प्रायिकता जाएगी किसकी, PE नहीं की प्रायिकता। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ना ये, चलिए। समांतर श्रेणी AP 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास श्रेणी
क्या क्या दे रखी है, 10, 7 और 4 दे रखी है। इसको सॉल्व करते हैं इधर, ठीक है। क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, 7 और 4 दे रखी है। तो इसमें हमें पता है कि ए क्या है, 10 है प्रथम पद, बी हमें सॉरी डी सर्वांतर किस प्रकार से निकालते हैं, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, तो इस प्रकार से निकालते, तो कोई भी घटा लो, 7 माइनस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर बात। तो इसको अब आपको क्या रखना है, सूत्र में, सूत्र क्या है, ये आपको सूत्र पता होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद हमें निकालना है। तो एन की जगह पर 10 रखेंगे, ए की जगह पर भी 10 रखेंगे और डी की जगह पर हम रखेंगे -3। तो ए 10 का मान हमारे पास आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बौधायन प्रमेय का कथन लिखिए। बौधायन प्रमेय हमारे पास क्या होती है, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वही हमारे पास बौधायन प्रमेय होती है। तो आपको वो लिखनी है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, इसको आपको कथन के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गए। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विविक्तर होगा। तो इसका विविक्तर का सूत्र आपको पता होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको सूत्र में इनके मान रखने हैं, ए बी और सी के मान आपको रखने हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में डीई समांतर है बीसी, तो ए डी बाई बी डी बराबर 3/4 है, तो ई सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो क्या हमें ज्ञात क्या करना है, ए ई ज्ञात करना है। यानी हमारे पास दे क्या रखा है, एडी और बीडी दे रखे हैं, एडी और बीडी दे रखा है, और हमारे पास दे रखा है ईसी यानी 8। तो इसको करते क्या है, कोई प्रमेय आपने पढ़ी होगी, 6.1 प्रमेय आपने पढ़ी होगी, तो उसमें है हमारे पास इनकी जो भुजाएं हैं, इनका और इनका अनुपात क्या होता है, समान होता है, यानी ए ई बटे 8। तो 8 से 24 और इसको काटते हैं तो 2 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, यानी ए ई हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यदि tan a बराबर 3/4 है, ठीक है, तो साइन a व cos a के मान ज्ञात किया। आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। किसी प्रकार से समकोण त्रिभुज बना लो जिसका क्या हो, a कोण क्या हमारे पास, ठीक है। तो आपको निकालना है tan a, यानी आपको एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, लाल बटे कक्का, ये ट्रिक है, ठीक है। साइन का, कॉस का और tan का। तो tan का होता है लंब बाय आधार, ठीक है। 3 लंब क्या है हमारे पास 3 और आधार क्या है 4। तो आपको करने का 3 3 9 4 4 16, 9 और 16 का योग, इस प्रकार से आपको साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 में k का मान ज्ञात करें जो कि उसके 2 बराबर मूल हो। आपने जो कुछ वो पढ़े होंगे ना प्रॉपर्टीज मूल बराबर होने की, तो उसमें से आपको इनके मान रखने ए बी सी के, और फिर आपका के का मान निकल जाएगा आसानी से। ये 2 नंबर के आ गए, इनको छोड़ दो। अभी 17वां क्वेश्चन हमने कर दिया। 10 के बाद 11वें क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो निम्न में से परिमेय संख्या तो आपको साफ पता लग रही है भाई को, देखो 3 तो हो नहीं सकती, 7 भी हो नहीं सकती, तो यहाँ पर 4 है, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या 2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, अनंत, ठीक है। इन्फिनिटी का चिन्ह है हमारे पास ये ऐसा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इन्फिनिटी का चिन्ह, अनंत भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा समझने की कोशिश हम करेंगे, रफ पेज निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि एक बिंदु Q से क्या कीजिए, आप एक वृत्त बना लीजिए, ऐसा ही बना रहा हूँ मैं, रफ बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कोई बिंदु लिख लीजिए, कौन सा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, यहाँ से माना कोई ये Q है, यहाँ से स्पर्श रेखा अगर हम इस पर डालते हैं, ठीक है, तो कितनी 3 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर कोई केंद्र है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास 4 है। तो क्या बना रहा है भाई, ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा अगर हम इसकी त्रिज्या को मिलाएंगे। तो बस ये हमारे पास कर्ण हो गया, ये हमारे पास आधार हो गया, हमें लंब निकालना है, आंसर मिल जाएगा। क्लियर, बहुत सरल सवाल है, ज़्यादा इसमें दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या हो जाएगा, इसका कुछ कुछ करके क्या हम निकाल सकते हैं, तो आपको निकालना है कौन सा सही आएगा, ठीक है।
अगला है संख्या 200 को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखिए। अभी हमने थोड़ी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, 200 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, फिर आएगा तो 2 की पावर कुछ आएगी, ठीक है, कुछ भी आ सकती है, और 5 की पावर भी कुछ आएगी, और उसके रूप में आपको लिख देना है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन ये हो गया, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, और यही हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्लियर, ये भी हो गया। एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आपको पहले r निकालना है, फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², तो उसमें आपको मान रख देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अभी हमारे पास 2-2 नंबर के रखे हैं, पहले उन्हें कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 2-2 नंबर का जो अब है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 5 से विभाज्य हो। तो आपको क्या करना है, एक सीरीज बनानी है, संख्या श्रेणी बनानी है आपको कुछ इस प्रकार से। देखिए, ठीक है, 5 से विभाज्य यानी 5 दूनी 10 या 15 चौको 20, इस प्रकार से सीरीज चलेगी। क्लियर, इस सीरीज में हमारे पास ए क्या है, 5 है भाई, बी क्या हो, सॉरी डी क्या होगा, 10 में से 5 गए 5, 15 में से 5 10 गए 5, 20 में से 15 गए, यानी 5 हमारे पास डी आ रहा है। क्लियर बात। ए और डी, एन क्या है, हमने कितने पदों का योग निकालना है, 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो क्या करो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो इस सूत्र में मान रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिंदु ऋण 5 7 और ऋण 1 3 के बीच की दूरी निकाले। तो दूरी का सूत्र आपको पता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। दूरी निकालने का होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर दूरी का सूत्र होता है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अब। ठीक है, एक लास्ट ले रखा है 2 नंबर का, उसके सॉरी 2 नंबर का बहुत ले रखा है अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिया है HCF किन संख्याओं का 306 और 657 का 9 है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करें। इसका आपने एक सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर क्या होता है, LCM गुणा HCF, किसका, इन्हीं दो संख्याओं का। तो आपको देखो दोनों संख्याएं हमारे पास दी गई हैं, उसने 306 और 657, इन दोनों का गुणा करना है, 9 आपका HCF दिया होता है, LCM आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अगला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना हो। ठीक है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, आपने ये सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या है, शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पर देखिए, शून्यकों का गुणनफल भी हमें दे रखा है, शून्यकों का योगफल भी हमें दे रखा है, तो आपको सूत्र में रखने हैं और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का रूट इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, अथवा में दे रखा है कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप कुछ भी तरीके से करो, आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, कुछ भी कर को पर आपको निकालने हैं। इसमें सूत्र रखते हैं, कौशक का सूत्र जैसे 1 अपॉन साइन, कॉट का हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो इसमें जैसे ये है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हर का वो कर दो, परिमेयकरण कर दो। ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं इनकी सेव वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पासे को यादृच्छिक फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पासा है हमारे पास। ठीक है, जैसे पासा कोई भी है, पासे पर कितनी संख्याएं हो सकती है, 6 संख्याएं होती हैं, 3 4 5 और 6, टोटल संख्याएं 6 हैं। ठीक है, सूत्र आपने पढ़ा होगा क्या है, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। क्लियर बात। अनुकूल परिणाम यानी परिणाम हो कितने सकते हैं। ठीक है, देखिए एक पासे को यादृच्छिक फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ना, तो अभाज्य संख्या कितनी है इसमें, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, तो 4/6। क्लियर नहीं,
समझ रहे हो? इस प्रकार से होकर कुछ भी आपके पास ताश की गड्डी का आता है, कभी कभार बॉलों का आता है कि एक थैले में भाई 5 लाल गेंदे हैं, ठीक है, तो उसमें से 3 लाल गेंदे आने की प्रायिकता, तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता से, कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। अगला है समीकरण हल करें, 2x + y = 6 और x - 2y + 7 = 0। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले 2x + y - 0 = 0, सॉरी 6 है यहाँ पर, ठीक है, और x - 2y + 7 = 0। आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से कर लो, प्रतिस्थापन विधि से कर लो, ठीक है। अगला है 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, थोड़ा सा रफ निकाल लेते हैं, क्या कह रहा है ये, देख लीजिए। 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग, देखिए आप गिनती लिखते हैं ना कभी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, गिनती लिखी। क्या रहा है, धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक, तो यानी देखो विषम 1 है, 3 है, 5 है, तो मानो कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा। क्या कर रहे हो आप, देखो हर जगह आप 2 2 जोड़ रहे हो, 1 में अगर 2 जोड़ो 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, 5 में 2 जोड़ोगे 7, तो यानी x + 2, ठीक है। इसकी एक समीकरण बना लो, क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, तो x² + x + 2 का स्क्वायर किसके बराबर है, 290 के बराबर। क्लियर, इसको खोलोगे तो x² + a² + b² + 2ab, यानी 2 दूनी 4x, ठीक है, 290। अब इसको पक्षांतर करके सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है, बहुत सरल है, ठीक है। ये अथवा में है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए, निम्न में से k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। करना क्या है, देखो एक त्रिभुज बना लो और इस पे बिंदु लिख लो, कौन कौन से, 7 और 2 है, 5 और 1 है, और 3 और k है। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर निकलता है 0 के, क्या कंडीशन ये बोल रहा है ना कि संरेखी है, यानी इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या निकलेगा, 0 के बराबर निकलेगा, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, k का मान मिल जाएगा। क्लियर, इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपको सूत्र याद है तो आप कर सकते हो सवाल, ठीक है। अगला, आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसके चारों कोनों पर वृत्त हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये यहाँ पर इसको रैंडमली चित्र बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं चित्र किस प्रकार से, इस प्रकार से थोड़ा चित्र है ना वो, और हमें यहाँ बीच का भाग हमें ज्ञात करना है। तो क्या करो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, समझ रहे हो। अगर आप इन चारों वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारे पास। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr² होता है, यहाँ पर लिख लेते πr² होता है। तो त्रिभुज वृत्त कितने हैं, 4 है, तो यानी 4πr²। इसका क्या हो जाए, भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो इसमें से घटा दोगे आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस टाइप का सवाल 101% गारंटी है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। ये ना आए ये जरूरी नहीं कि ये आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, पर ऐसा है कि आएगा। क्लियर बात, इस प्रकार का सवाल। अगला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी मैंने एक सेफ वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, अगर आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है 4052 व 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको पता है कि A = BQ + R है। मैंने इनकी भी सेफ वीडियो बना रखी है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक ना एक सवाल आएगा ही आएगा, 4 नंबर आपको दिला के जाएगा, और इसमें से भी एक ना एक सवाल आएगा ही आएगा और आपको 4 नंबर दिला के जाएगा। कोई भी आकृति वो दे देगा, इसमें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको उसने एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक वृत्त, यहाँ पर एक वृत्त, यहाँ पर एक वृत्त, यहाँ पर, यहाँ बीच का क्षेत्रफल मांग ले, तो क्या करोगे आप, इन तीनों का निकालोगे, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी जरूर आएगा, 101% गारंटी इन क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत है, समय कम है। फिर आ गया यहाँ पर सिद्ध कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये भी आप क्या करो, हर समान कर लो इनके, फिर मान रख लो कि कॉस ए या साइन ए का, ठीक है, सेकंड से प्रकार से निकल जाए। अगला देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो क्या करना, कमेंट में लिख देना, मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी के अथवा में यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर इतना इतना, तो सिद्ध कीजिए कि आपको tan A दे रखा है 1/√3। तो आपको देखना है कि भाई tan A होता क्या है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे बताया था, एक क्वेश्चन हमारे पास आया था ना, tan A दे रखा है तो sin A और sin B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसी तरह से करना है, अगर नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, इनकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर मैं आपको हल कराने लग जाऊँ तो 1-2 घंटे की वीडियो आराम से बन जाएगी, ठीक है। खुद अगर आप हल करोगे हर क्वेश्चन को एक बार जब वीडियो देखोगे आप, तो हर एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करके आपको होगा क्या कि थोड़ा सवाल करने का आपको आइडिया हो जाएगा, सूत्र जो आपके सवाल में लगेंगे वो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये सवाल, भाई इन प्रकार के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बार। भले ही ऐसा ना पूछे कि क्या पूछेगा वो, माना ये पेन है, ठीक है, तो उसने बोल दिया कि इस पेन को गलाकर भाई हमने एक पेंसिल बनानी है, या 2 सिक्के दे दिए हमारे पास, उनको गलाकर आपने एक क्या बनाना है, एक कनस्तर टाइप में बनाना है। तो इस प्रकार के सवाल, ठीक है। ये दे रखा है, विमाओं इतने 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 का वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाले और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों का को पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए भाई, देखिए करना क्या है आपको, घनाभ है ना, तो घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर किसके आएगा, चांदी के सिक्कों का क्षेत्रफल, समझ रहे हो, गुणा n। क्यों n, क्योंकि भाई आपको n हमें ज्ञात करना है ना कि कितनी संख्याएं हैं, नंबर कितने हैं चांदी के सिक्कों के, तो वो इस प्रकार से आएगा। तो घनाभ का तो आपको पता है कि L × B × H, और चांदी के सिक्के कुछ बेलनाकार रहते हैं इस प्रकार से छोटे छोटे, तो बेलन का क्या होता है πr² गुणा n, ठीक है। तो आपको सूत्र में मान रखने, पाई का मान 22/7, आर हमारे पास उसने क्वेश्चन में दे रखी है, एच भी दे रखा है, L × B × H सब दे रखा है हमारे पास, तो बस आपको सूत्र में मान रखने हैं, ठीक है। खुद से क्वेश्चन करना, खुद से क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बेटर समझ में आएगा। अगला पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, बहुत ज़्यादा, आप देखो दूसरी बार ये पूछ लिया इसने, बौधायन प्रमेय पूछा एक पाइथागोरस, ठीक है। चित्र में BL और CM ये चित्र है, CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का एक कोण समकोण है, सिद्ध कीजिए कि 4 × BL² + CM² = 5BC का स्क्वायर। अथवा में दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। देखो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा, इसमें क्या है, देखो ये वाली जो माध्यिका है तो ये किस पर है भाई, AB पर है। तो अगर आप निकालते हो क्या AM, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर, ठीक है, अगर आप क्या निकालते, ये चित्र है ना, तो अगर आप AM निकालोगे तो वहां हमारे पास किसका आधा आएगा, AB का आधा। फिर अगर आप देखो ये वाला जो है ये AC पर है, तो हमारे पास AL निकालो, तो AL बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 AC, क्लियर। अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये AB बराबर 2AM, ठीक है, AB बराबर 2AM, और इसका अगर तोड़ोगे तो AC बराबर ये क्या आ जाएगा 2AL, ठीक है। इसमें से आपको कुछ ना कुछ करके इनका देखो वर्ग आप करोगे, इनका वर्ग कर दो, ठीक है। कुछ समीकरण आएंगी, उन समीकरणों को जोड़ के या घटा के आपको कुछ भी करके क्या लाना है, जो इसने सिद्ध करने को बोल रखा है वो लाना है, समझ गए। अगली बात, नहीं आया समझ में तो कमेंट में लिखना, सेपरेट वीडियो बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात मत रखना, ठीक है। अगला ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि, तो इसको करना किस प्रकार से, क्या बोल रहा है, मतलब आपको पाइथागोरस प्रमेय ही सिद्ध करनी है, ठीक है। एक त्रिभुज बना लो रैंडम, बीच पर लंब डाल दो ABC, इसको मान लो D। क्या करो, इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सम बताओ इस वाले त्रिभुज से, यानी त्रिभुज ADC है ना, ADC
सर्वांग समय त्रिभुज ABC के, और दूसरा इस वाले को बताओ त्रिभुज CDB सर्वांग समय किसके, ABC के, त्रिभुज ABC के। क्लियर। इनसे कुछ हमारे पास निकलेंगी प्रॉपर्टीज निकलेंगी और उनको सॉल्व करके आपको निकालना है किसका, पता है ना आपको पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्लियर बात, निकाल दोगे। ठीक है, खुद से ट्राई करना भाई पहले, अगर नहीं होता है तो कमेंट करना, ऐसा नहीं कि आपने ट्राई किया ही नहीं और सीधे कमेंट कर दिया कि भाई नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः इतने 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 हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज कैसा होता है पता है तुम्हें, इस प्रकार से देखो समझ, ये इसने क्या डाली, इस पर विकर्ण डाल दिए। क्लियर। इसके शीर्ष लिखने चालू कर दो, 3 0 4 5 ऋण 1 4 और ऋण 2 और ऋण 1। इनकी और इनकी बीच की दूरी निकालो, ए लिख लो, बी निकलो, सी और डी। ठीक है, ए सी की निकालो। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ए और सी की बीच की दूरी निकालो। सूत्र मैंने आपको पहले बता दिया, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर बात, ये निकालो। फिर निकालो बी और डी की दूरी, और सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें लिख लो क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणा। समझ में आ गई बात। ये जो निकलेंगे, माना इसको 2 निकल गए, ये 4 निकल गए, तो 1/2 गुणा 2 गुणा 4, तो 2 से 2 कट रहे, यानी 4 यूनिट हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ गए अब। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं भी आ रहे होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर से जरूर, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, जल्दी से जल्दी कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन को का शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा में इसके है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, इन सवालों में अगर आपको चित्र बनाने आ गए तो आपको क्वेश्चन करना आ गया। ठीक है, ये वाला बताऊंगा मैं, ऊपर वाला आप खुद बनाना चित्र। देखो 7 मीटर का ये बोर्ड है, कोई भी ये है, और आगे हमारे पास एक टावर है। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पर आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अगला पेज दिखा देते हैं। चलिए देखिए, कहना क्या चाह रहा है, पहले ये सवाल में देख लीजिए आप। 7 मीटर ऊंचा भवन है, कोई भवन है यहाँ पर ए बी 7 मीटर का, समझ रहे हो बात, और एक बल टावर है, तो इसको टावर को मान लो भाई CD, समझ गए। अब देखो यहां से बल, अब अगर आप क्या देखते हो, टावर का शिखर देखते हो, ठीक है, इसके शिखर से टावर का शिखर देखते हो, तो यहाँ का उन्नयन जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। और यहीं से अगर आप पाद का देखोगे, यहां नीचे का, ठीक है, ये इसको मिला दो तो कितना बनेगा, 45 डिग्री यहां बनेगा, तो इसका यहां बनेगा। चित्र बनाना आ गया, सूत्र लगा दो, क्या है यहाँ पर 10 60 का मान लगा दो, और इधर लगा दो 10 45 का। क्लियर, समझ गए बात, आप कोई दिक्कत नहीं, चित्र बनाना आ गया तो आपको सवाल करना आ गया। फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई डाउट आया तो आप कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत मेहनत लगी है आपको बताने में। ठीक है, आधा घंटे की ये हो चुकी है, 30 मिनट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने इसमें तीनों चीजें इसलिए लिखी हैं भाई कि अगर माना बहुलक आ गया, माध्यक आ गया, माध्य आ गया, तो आप तीनों चीजों में से कुछ भी कर सकते हो। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस पे हमें क्या बोल रहा है, माध्य बोल रखा है, माध्यक भी बोल रखा है और बहुलक भी बोल रखा है, तो आपको सूत्र याद होने चाहिए बस। इसमें क्या होता है, सूत्र तो होते हैं, बस सबसे पहले हम माध्यक लिखेंगे। माध्यक आपको पता होगा कि 3 सूत्र हैं। ठीक है, 3 सूत्र क्या हैं, एक्स बार एक्स बार एक्स बार, आपको पता है कि माध्य को एक्स बार लिखते हैं। तो एक सूत्र तो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सीधे प्रत्यक्ष विधि है। अगली कल्पित विधि, यानी हमें कुछ मानना होता है, कोई मान मानना होता है, फिर करते हैं हम एफ आई, यानी हमारे पास बारंबारता जो दी गई है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर। अगले में ये वाला जो है ए प्लस, सेम सिचुएशन आएगी, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस एच, यानी जो वर्ग हमारे पास वर्ग अंतराल है, यानी कितना हमारे पास वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। क्लियर बात। अगला देखो भाई, ठीक है, अगला बोल रहा है कि माध्यक, तो माध्यक हमारे पास कैसे निकलता है, मीन जो हमारे पास निकलता है, मीन कैसा निकलता है, सूत्र आपको बस पता होनी चाहिए। इसमें से हमारे पास कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं, है कि नहीं है, ये आपको पता होगा। माध्यक निकालने के लिए हमारे पास एल होना चाहिए, एल इंटू में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगला बहुलक निकालोगे, ठीक है, बहुलक निकालोगे अगर आप, माध्य की एम लिखते हैं वैसे, पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुलक अगर हम निकालते हैं, ठीक है, बहुत सरल होता है बहुलक, अगर आपने थोड़ा सा निकालना सीख लिया, ठीक है। सेम एल प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इनकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जल्दी से जल्दी सेपरेट वीडियो इनकी आ जाएगी, आप दिक्कत ना रखें, ठीक है। माध्यम, माध्यक और बहुलक की एक ही वीडियो बना दूंगा, 10-15 मिनट की लगेगी, ठीक है, तो वो जरूर से जरूर देख लें। मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर ढंग से बता दिया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसके अरे नहीं आ रहे हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, देखो आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है, जितने आते हैं उतने ले लो, नहीं आई जो उनको तब देखेंगे, ठीक है। वैसे जब मैंने सवाल करा रहा हूँ तब तो आपने देख ही रखे होंगे, तब तो सही आ रखे हैं, तब तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे भाई, अगर आपने इनको पढ़ लिया तो पास होने की गारंटी मेरी है, ठीक है। बट पढ़ना है भाई, ढंग से पढ़ना है, ऐसे नहीं कि आपने थोड़ा सा बस देख लिया तो हो गया। फिर मैं आपको एक 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी लिखने की ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा उन्हें लिखने कैसे कि जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। अभी वीडियो छोड़ के मत जाएगा, अभी हम ट्रिक बताएंगे आपको 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने की, ठीक है। ये भाई क्वेश्चन जो है 31st क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और ये वाला भी इसी के साथ का है भाई, इसका भाई है, ठीक है। अगला देख लीजिए, और लास्ट सवाल। अब देखिए, जो हमारे पास 6 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि देखिए कोई भी सवाल है माना, ठीक है, हम इसी सवाल की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये सवाल करके बता रहा हूँ तुम्हें, माध्य वाला जो है, माध्य निकाल के दूंगा केवल इसका। सी आई हमारे पास दे रखा है, थोड़ा सा छोटा निकालूंगा, 0 से 5 लिख लो, 5 से 10 लिख लो, 10 से 20 लिख लो, बस 3 लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एफ आई 12 लिख लो, 2 3 5 और 5 10, ठीक है, ये लिख लो। अब निकालो इसका एक्स निकालो, ठीक है, एक्स आई निकालो। तो 0 और 5 के बीच तो 5 बटे 2 यानी 2.5, 10 और 15 यानी 7.5, और 20 और 10, अरे गलत हो गया नहीं, यहाँ से 10 से 15 होगा, ठीक है, 15 और 10 25, और 25 का आधा कितना होता है 12.5, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये हम तुम माना ये लिख दिया तुमने, ठीक है, n हमारे पास 10 लिख लिया, तो क्या करो कि हमने जो मिला है ना वो लिख लो पहले, n मिला हमें 10, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई अगर आप गुणा करोगे तब कितना बात है उसको तब देखेंगे, ठीक है, वो दिक्कत छोड़ दो। तो अगर आप यहाँ पर कोई सूत्र लगा रहे हो, कौन सा लगा रहे हो, कल्पित विधि का लगा रहे हो, तो कुछ करके यहाँ पर ऐसा लिख लो, कल्पित विधि का लगा रहे हो तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बहुलक का लगा रहे हो, माध्यक का लगा रहे हो, तो वो लिख लो भाई n/2 माइनस
CF/F/H। तो क्या करो, मतलब उससे होता क्या है कि आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने इस कोने में सूत्र लिख रखा है, अगर आपको सवाल नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे और जरूर मिलेंगे, एक ना एक नंबर वो देगा। फिर क्या करना है आपको, सबसे सर्वप्रथम जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये तो इसमें तो सब दिया गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे कोई भी मान लो, जैसे ये वाला है समचतुर्भुज का, तो इसमें आपको लिखना है कि दिया है भाई कि क्या क्या दे रखा है, समचतुर्भुज शीर्ष दे रखे हैं तो उन्हें लिख लो पहले। क्लियर बात। तो भाई मैंने पूरा मॉडल पेपर करवा दिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो प्रेस बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको भी मदद मिले गणित के पेपर में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जितने भी मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।